हाँ तो बेटा हम लोग अध्याय नंबर 7 कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स पार्ट सेकंड का। बेटा इसके जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है इकाई दूसरा है लेकिन ऊष्मागतिकी। यूनिट का भी नाम ऊष्मागतिकी है बेटा और चैप्टर का नाम भी ऊष्मागतिकी है, थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग बेटा इसका पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। क्या कहता है? भाप की गुप्त ऊष्मा L का मान दे रखा है बेटा 536 कैलोरी प्रति ग्राम है बेटा। इसे जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त कीजिए और एक कैलोरी की वैल्यू बेटा हमको दे रखा है 4.2 जूल। कर लेंगे, बहुत ही आसान है, टेंशन ना ले बेटा। बेटा ये आपका मैंने सारा डाटा फिल कर दिया है। भाप की गुप्त ऊष्मा L 536 कैलोरी प्रति ग्राम, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है बेटा। लेकिन वैसे अगर रियलाइज में देखें, वास्तविकता में देखें तो 1 कैलोरी जो होता है 4.18 होता है जूल। ये तो होता है 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, है ना। तो उसी का ही रूप है 4.2 जूल कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि 4.18 का मतलब होता है कि 8 जो है वो 5 से बड़ा है पॉइंट के पीछे, तो उसे हटा देंगे तो आगे एक अंक जोड़ देंगे, इसलिए 4.2 जूल बोल दिया गया। समझ गए? बात एक ही है, बस करते हैं बेटा। तो L इक्वल 536 कैलोरी को हम लोग बेटा 4.2 जूल में बदल देंगे। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, इम्पोर्टेंट फैक्ट, कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम को आप 10 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं और ये गुणा में ग्राम के साथ इधर भाग में आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 1/10 की पावर 3 और ये आपका केजी है बेटा और बराबर आपका ग्राम। ये पावर प्लस में है, यमराज क्या ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी पावर, मतलब आप कह सकते हैं 10 की पावर -3 केजी और ये आपका बेटा ग्राम, है ना। तो आप ग्राम की जगह, इस ग्राम की जगह आप इसकी गुणा कर देंगे, तो आप बोलेंगे कि 10 की पावर -3 केजी। बात समझ गए? पॉइंट के पीछे एक अंक है बेटा, पॉइंट ऊपर से हट रहा है, और जब पॉइंट ऊपर से हटता है तो जीरो नीचे लगती है, स्वाभाविक है बेटा। और पॉइंट अगर नीचे से हटता है तो जीरो ऊपर लगती है। पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो लगती है बेटा, तो एक जीरो लग जाएगा। और जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है, सबको पता, तो 10 की पावर 1। 536 में 42 की गुणा करेंगे बेटा तो आपका आएगा 22,512। 22,512 गुणा जूल और ये आपका प्रति केजी और बटे 1 पावर प्लस की है, माइनस की 3 ज़्यादा, जब घटाओगे तो 10 की पावर -2 बचेगी बेटा, और ये 10 की पावर -2 नीचे से यमराज क्या ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी बेटा। तो L बराबर 22, आप पॉइंट 1 2 3 4 तो 2.25, बाकी पॉइंट के पीछे के अंक लिखें ना लिखें तो 1 2 3 4 प्लस की 10 की पावर 4 बनेगी बेटा। बात समझ गए? ये माइनस की पावर है, इसे यमराज क्या ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी 2, और ये आपका जूल प्रति केजी चल ही रहा है बेटा। बात क्लियर? तो L इक्वल आप कह सकते हैं कि 2.25, क्योंकि पॉइंट के पीछे के 2 अंक लो, 3 लो, 4 लो, 1 लो, बात तो एक ही है, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग चलेंगे, आंसर के अनुसार चलेंगे, उत्तर के अनुसार चलेंगे। तो पॉइंट के पीछे के 2 अंक लिए, बाकी सबको छोड़ दिया गया बेटा, छोड़ देते हैं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो 4 पावर ये 2 ये, तो 10 की पावर आपका 6 जूल प्रति केजी आपका आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 2 फोड़ना शुरू करते हैं। यदि किसी 800 ग्राम द्रव्यमान वाली कार को ब्रेक लगाकर, ये कार का द्रव्यमान m दे रखा है 800 केजी, रोकने से 41.8 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो, ये Q का मान है बेटा, हो तो ब्रेक लगाने से पहले कार की चाल क्या थी, ये पता कर लेंगे। बहुत आसान है, टेंशन ना ले बेटा, तो कर लेंगे, बहुत आसान है बेटा। कार का द्रव्यमान m बराबर 800 केजी, मतलब m का मतलब मॉस होता है द्रव्यमान, है ना। कार को ब्रेक लगाकर रोकने से उत्पन्न ऊष्मा Q बराबर
41.8 किलो कैलोरी दे रखी है वैल्यू बेटा। कार की अंतिम गतिज ऊर्जा K2 बराबर 0। सही बात है, अभी बताएंगे आपको। ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोग जानते हैं क्या होता है। कार को ब्रेक लगाकर रोकने से उत्पन्न ऊष्मा Q या ऊर्जा कह सकते हैं। कार की ऊर्जा में हानि का मतलब होता है डेल्टा K से डिनोट करते हैं। अब मैं एक चीज बता दूं, Q का मान हम लोग यहाँ रख दें 41.8 किलो कैलोरी को चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक कैलोरी बराबर नहीं, 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी बराबर 1000 या 10 की पावर 3 कैलोरी होता है ना। तो 1000 कैलोरी लिख दो या 10 की पावर 3 लिख दो, बात तो एक ही, इसलिए 1000 की गुणा कर दी। कैलोरी को भी जूल में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं बेटा 4.2 जूल से गुणा कर लेंगे। तो सब कुछ समझ में आ गया होगा बेटा, 4.2 जूल। और 1 मिनट बेटा, हाँ सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब चलते हैं, हम लोग जानते हैं बेटा कि डेल्टा K को कैसे तोड़ते हैं, K1 माइनस K2, या आप कह सकते हैं K2 माइनस K1, ऐसे लिख लो, या K1 माइनस K2 लिख लो, या K2 माइनस K1 लिख लो, बात एक ही। क्योंकि डेल्टा K को तोड़ते तो इस तरीके से फॉर्म में तोड़ते हैं, इस रूप में। तो K1 आपका ये रहा, K2 की जगह आप सीधा 0 रख देंगे। और K के लिए भी फॉर्मूला होता है बेटा गतिज ऊर्जा के लिए, हाफ mv² बेटा होता है, रख लेंगे यहाँ पर बेटा। तो पॉइंट हटाओ, नीचे एक 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे एक 0 लगाओ, ये 0 दो 0 कट जाएंगे। सही बात है, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक अंक है इसलिए। तो 418 में 42 की गुणा कर देंगे। तो 418 गुणा 42 गुणा 10, और ये आपका जूल चल रहा है बेटा। K1 की जगह आप बोल सकते हैं हाफ mv², और ये इधर आ जाएगा 2 गुणा, एक काम करो उधर रहने दो, इसको छेड़ते नहीं है इसको। तो 418 गुणा 42 गुणा 10 जूल, हाफ m की जगह आप रखेंगे 800 kg, 800 kg गुणा v² का मान निकालना है इनको। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 400, और ये 10 उधर चला जाएगा नीचे, तो 10 से ये 0 कट जाएगी आपकी। बात समझ आ गई। उधर क्या बचा, सिर्फ 40। तो 40 v² के साथ गुणा में भाग में आ जाएगा। तो आप 418 में 42 की गुणा करोगे तो बेटा आपका आएगा, ये आएगा 17,556, 17,556, और ये आपका जूल बेटा, और ये 40 नीचे आ जाएगा, और ये आपका v²। 17,526 56 में भाग दोगे, 17,556 में 40 का भाग दोगे तो बेटा आपका, और हाँ kg और आ जाएगा नीचे आपका, सॉरी kg को तो भूल ही नहीं यार हम लोग। सही बात है, 17,556 में 40 का भाग दोगे तो आपका आएगा कितना, 438.9, v² बराबर 438.9, और जूल को आप लिख सकते हैं kg मीटर² प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, और ये वाला kg नीचे चल रहा है बेटा, ये kg इस kg को खा जाएगा, है ना। मैं एक चीज़ बता दूं, मैं लिख देता हूँ फिर भी, क्योंकि जूल जो होता है वो kg मीटर² प्रति सेकंड स्क्वायर का फॉर्मेट होता है, रूप होता है बेटा, रूप होता है, इसलिए लिख दिया हमने। ये v² इधर जाके रूट बना देगा, तो आप बोलेंगे कि v इक्वल रूट में 438.9 मीटर² प्रति सेकंड स्क्वायर।
और बेटा ये रूट से कैसे निकलती है वैल्यू, ये मैं एक चीज़ बता दूँ कि हम लोग इसको स्क्वायर रूट को भाग विधि से निकालते हैं, क्लास 8th में पढ़े हम लोग बेटा, तो ये सब जानते हैं बेटा। तो 438.9 इसका जोड़ा बन रहा है, क्योंकि पॉइंट से इधर बनाते हैं, पॉइंट से उधर बनाते हैं, सबको पता है। तो यहाँ जोड़ा नहीं है तो जोड़ा बना लेंगे। तो ये किसके स्क्वायर बन रहा है, 2 2 2 जा 4, सबको पता है बेटा। अब उतर जाएगा 3 यहाँ ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ ये संख्या उतारी है, भाग नहीं जा रहा, तो इसमें ना जाने जीरो यहाँ आएगी, ना जाने जीरो यहाँ आएगी। बात क्लियर है बेटा। और पॉइंट लग जाएगा और ये पूरा का जोड़ा जो का तो 9 बार जाएगा बेटा, याद रखना। प्लस 9 बार यहाँ, 9 यहाँ, 9 यहाँ, 9 नाम 81 है ना, 9 नाम 81 आ जाएगा और 9 चौक 36 आ जाएगा। हमें घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ ये चाहिए बेटा। तो आप बोल सकते हैं कि v इक्वल, ये वाला इधर लिख रहे हैं, तो 438.9 जब वर्गमूल से निकालोगे रूट से, तो बेटा आपका निकलेगा 20.9। 20.9 मीटर स्क्वायर है तो मीटर निकलेगा खाली, और सेकंड स्क्वायर है तो खाली सेकंड निकलेगा रूट को काटते हुए। और बेटा यही तो बस आंसर चाहिए आपको, और यही कंप्लीट सॉल्यूशन है बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 को फोड़ना शुरू करते हैं। शीशे की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक लक्ष्य से टकराकर रुक जाती है, मतलब v का मान दे रखा है वेग। यदि 80% गतिज ऊर्जा गोली में ही रहे तो उसके ताप में वृद्धि क्या होगी। जो उसकी गतिज ऊर्जा है k, वो 80% है, बस ये कहना चाहते हैं आप, मतलब ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन सीधा सीधा। शीशे की विशिष्ट ऊष्मा C का मान 30 कैलोरी प्रति kg गुना सेंटीग्रेड का मान दे रखा है, तथा J बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी का मान दे रखा है। कर लेंगे, बहुत आसान है बेटा। हाँ तो बेटा आप करते हैं क्वेश्चन 3 को। शीशे की एक गोली का वेग v बराबर 150 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। शीशे की विशिष्ट ऊष्मा C बराबर 30 कैलोरी प्रति kg गुना सेंटीग्रेड दे रखा है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी। गोली के ताप में वृद्धि डेल्टा टी बराबर क्या। उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा Q बराबर, हमको गोली की गतिज ऊर्जा बराबर रख लेंगे, और हम लोग को बोला है कि वो जो गतिज ऊर्जा में 80% रह जा रहा है, तो इसलिए 80% गतिज ऊर्जा में ही रहेगा। बस कर ले। हम लोग विशिष्ट ऊष्मा के लिए फॉर्मूला जानते हैं बेटा, mc डेल्टा टी, और हाफ गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर, लेकिन ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक से भाग और दे देते हैं, और गुणा 80% का मतलब है 80 और बटे 100%। जब चिन्ह हटता है तो नीचे 100 लगता है, सबको पता है बेटा। ये जीरो खट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, मतलब 4/5 कह सकते हैं। और ये कट हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्लियर। तो m गुणा में भाग में जाएगा तो m से m कैंसिल, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो c उधर चला जाएगा, सिर्फ इधर बचेगा डेल्टा टी। तो आपका बचा 2v स्क्वायर, ठीक, और इधर बचा j, और ये वाला c नीचे आ जाएगा, और ये वाला 5 आपका ये रहा। यहाँ तक क्लियर। डेल्टा टी 2 गुणा v स्क्वायर, v की वैल्यू 150 मीटर प्रति सेकंड है, v पे स्क्वायर है, 2 बार खुल जाएगा, 150 मीटर सेकंड गुणा 150 मीटर प्रति सेकंड। जो गुणा करोगे तो ऐसे बोल सकते हैं आप कि 150 गुणा 150, और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे सेकंड है तो सेकंड का स्क्वायर नीचे हो जाएगा। बस यही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, हैं क्या कर लेंगे। उसके बाद जे की वैल्यू आप लोग क्या बोलेंगे, 4.2 जूल प्रति कैलोरी आ जाएगा बेटा, और गुणा सी की वैल्यू 30 कैलोरी प्रति केजी गुणा सेंटीग्रेड, और आपका 5 है बेटा। तो कैलोरी से कैलोरी कैंसिल, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो पॉइंट ऊपर 0 लग जाएगी, ये 0 इसको खा जाएगा बेटा। और 5 तिया 15,
तो 15 एकम 15 में तो 10 बार कट जाएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा। 2 से 21 बार कट जाएगा और 2 पंजे 10, 5 बार। चलो जी, 5 में 5 दूनी 10, तो डेल्टा टी बराबर 5 दूनी 10 में 150 गुणा करोगे तो आपका 1500 हो जाएगा सीधा सीधा 1500। और यहाँ तक क्लियर। 1500 और नीचे आपका 21 गुणा ये केजी ऊपर चला जाए तो आप बोलेंगे केजी, और ये वाला मीटर स्क्वायर और ये वाला सेंटीग्रेड बेटा आपका, और ये आपका नीचे जूल बचा। पहले तो ये वाला सेकंड स्क्वायर लिख लो और ये आपका जूल बचा। बाकी तो सबका काम तमाम हो ही गया बेटा। तो आपका आएगा डेल्टा टी बराबर 71.428। और मैं जानता हूँ या हम जानते हैं कि जूल जो होता है वो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर का रूप होता है। और आपको दिख रहा होगा इतना हिस्सा बेटा, तो इसको आप जूल कह सकते हैं गुणा सेंटीग्रेड, और नीचे आपका जूल है, जूल से जूल कैंसिल। तो डेल्टा टी बराबर 71.8 हट जाएगा, आगे जुड़ जाएगा 3 सेंटीग्रेड आपका आंसर किस क्वेश्चन का बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 लगाना शुरू करते हैं। एक शीशे की गोली विशिष्ट ऊष्मा सी का मान दे रखा है बेटा 0.032 किलो कैलोरी प्रति केजी गुणा सेंटीग्रेड। 300 मीटर प्रति सेकंड की वेग से वी का मान दे रखा है। एक लक्ष्य से टकराती है। अच्छा जी, यदि गोली लक्ष्य द्वारा पूर्णतः रोकती जाए तो गोली के ताप में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि उत्पन्न गोली तथा लक्ष्य में बराबर बराबर बट जाती है। बराबर बराबर बट जाती का मतलब अभी आपको बताएंगे क्वेश्चन में। जे का मान आपको दे रखा है, जे बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी। कर लेंगे बेटा, बहुत आसान है। तो मैं एक चीज बता दो बेटा, विशिष्ट ऊष्मा सी बराबर इतना 0.032 किलो कैलोरी प्रति केजी गुना सेंटीग्रेड सेल्सियस डिग्री कह सकते हैं आप। गोली के तापमान में वृद्धि डेल्टा टी का मान पता करना है। एक शीशे की गोली का वेग v बराबर 300 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी दे रखा है। गोली द्वारा अवशोषित ऊष्मा K बराबर हमको बराबर कर लेना है गोली के ताप वृद्धि में प्रयुक्त ऊष्मा Q का मान। मैं बता दूं एक मिनट, तो आपको K गतिज ऊर्जा जो है वो बराबर बराबर भागों में बट रहा है बेटा। बराबर बराबर भागों का मतलब है जैसे 4 है, 4 को 2 बराबर भागों में बांटना है। कैसे आधा करेंगे बताओ, 2 का भाग देके ना, ये सबको पता है। ऐसे ही गतिज ऊर्जा जो है फॉर्मूला होता है हाफ mv², लेकिन नीचे J से भाग देंगे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J से, और आधा बराबर 2 भागों में करना है तो इस पूरे गतिज ऊर्जा को 2 से भाग और दे दो, और बराबर ऊष्मा mc डेल्टा टी सब भली भांति परिचित है बेटा इस फॉर्मूले से। अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी किया है हम लोगों ने पीछे। m इधर जाएगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा सी, तो आप बोलेंगे v² अपॉन 2 दूनी 4 j, और ये वाला सी नीचे आ जाएगा बेटा, और ये आपका डेल्टा टी v²। v का मान है 300 मीटर प्रति सेकंड, 2 बार खोल लेंगे तो आप बोलेंगे कि डेल्टा टी बराबर 300 गुणा 300, और मीटर का विस्तार हो जाएगा, सेकंड का विस्तार हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। और 4 आपका ये रहा बेटा, जे की वैल्यू 4.2 जूल प्रति कैलोरी, और बेटा सी का मान 0.032 किलो कैलोरी। मैं एक चीज बता दूं कि 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी बोल दो या 10 की पावर 3 कैलोरी बोल दो, बात एक ही है।
तो आप लोग बोलेंगे कि 1000 कैलोरी, किलो कैलोरी को ही तो चेंज किया है, मतलब बदला है, नीचे की तो वैल्यू जो की तो रहेगी, मतलब केजी और गुणा सेंटीग्रेड। चलो कैलोरी से कैलोरी को साफ करो सबसे पहले। तो पॉइंट के पीछे 3 अंक है, पॉइंट नीचे से 18 तो 0 ऊपर लगेगी, ये स्वाभाविक है बेटा। एक पॉइंट के पीछे 1 अंक ये है तो ये 0 ये वाले लग जाएगी। तो 1 2 3 1 2 3, इसमें तो टेंशन करने वाली है नहीं बात बेटा। यहाँ तक क्लियर। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 2 बचा तो मतलब 20 होगा, 4 पंजे 20, सीधा सीधा ये बोले हम लोग। तो उसके बाद तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, मतलब 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, सही बात। उसके बाद इसको और काट ले, 2 सत्ते 14 और ये कट जाएगा 150 बार। चलो जी इसको कट कर लेंगे 16 बार, ये कट जाएगा 75 बार। सही बात है भाई, और तो कुछ बचा नहीं काटने के लिए। अब देखो भाई 75 में 25 की गुणा करेंगे तो डेल्टा टी बराबर 25 पंजे मतलब 1875 आ जाएगा आपका, सीधा सीधा 1875। और उसके बाद ये 0 और बच रही है बेटा, तो ये 0 और चुका जाएगी आपकी, और नीचे आपका 16 हेरा 7 हेरा 16 सत्ते 112, तो ये कह सकते हैं 112 गुणा। उसके बाद केजी सेंटीग्रेड ऊपर चला जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि केजी ये रहा ये वाला, मीटर स्क्वायर ऊपर वाला है ही, और सेंटीग्रेड और चला जाएगा तो ये रहा, और नीचे आपका सेकंड स्क्वायर बेटा, और ये आपका ये वाला जूल, बाकी तो और कोई है नहीं। तो डेल्टा टी बराबर, जब आप भाग दोगे 18,775 में 112 का, तो बेटा आपका आएगा, तो ये आएगा आपका इसमें 167.4, लेकिन जूल को आप बोलेंगे बेटा क्या, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतने को बेटा आप जूल बोलेंगे। नीचे आपका जूल चल रहा है, ये आपका सेंटीग्रेड बेटा, जूल से जूल कैंसिल, तो आपका डेल्टा टी का मान जो आएगा वो 167.4 सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर बेटा 4 का कंप्लीट। मुझे उम्मीद है बेटा सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है ना, आता है तो बेटा आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स तो बेटा भर ही दें, और अपने दोस्तों तक भी बोलें कि वो भी शेयर करें आगे। और मिलते बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।